हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहाँ मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस कर सीखने को तैयार हैं रेखाएं एवं कोण के विषय ज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 130 डिग्री तो कोण AOD बराबर व्हाट, यानी हमको कोण AOD का मान ज्ञात करना है। तो देखिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन में कि AB और CD दो सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पे काटती है। इसमें हमको दिया है कोण AOC प्लस कोण BOD, ये कोण कितना है 130 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि कोण AOC और कोण BOD सम्मुख कोण हुआ, यानी जितना कोण AOC होगा उतना ही कोण BOD है और दोनों का योगफल 130 डिग्री है, यानी 130 में हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 65 डिग्री, यानी हमारा ये कोण हो जाएगा 65 डिग्री और ये कोण हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। अब आगे हमारा पूछता है कोण AOD बराबर व्हाट, यानी कोण AOD बराबर व्हाट। तो ये सरल रेखा है COD और कोण AOC 65 और कोण AOD निकालना है, यानी 180 डिग्री में से यदि हम 65 घटा देते हैं तो हमारा कोण AOD निकल जाएगा, यानी 180 में से हम 65 डिग्री घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 115 डिग्री। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में AB एक दर्पण है। यह AB हमारा एक दर्पण है। PQ आपतित किरण है तथा QR परावर्तित किरण है। PQ आपतित किरण है और ये QR परावर्तित किरण है। यदि कोण PQR बराबर 108 डिग्री तो कोण AQP बराबर व्हाट, यानी कोण AQP का मान हमको निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोण AQP और कोण BQR दोनों हमारा बराबर होगा, क्योंकि हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा x होगा तो ये भी हमारा x डिग्री होगा। अब क्या है, चूंकि यह दर्पण है और इस पे आपतित किरण और परावर्तित किरण है, यानी ये तीनों कोण को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री होगा, यानी हमारा हो जाएगा 108 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, यानी x ये हो जाएगा 2x डिग्री। इसको हम करेंगे 180 डिग्री में से 108 डिग्री को घटा देंगे, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा हमारा 2x डिग्री बराबर 180 में से 108 को घटाएंगे, यानी यह हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। दूसरे इसको काटेंगे तो 36 डिग्री, यानी x का मान हो जाएगा हमारा 36 डिग्री, यानी कोण AQP का मान 36 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी A हमारा सही हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन होगा A 36 डिग्री। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दिए गए चित्र में थीटा बराबर व्हाट, ये जो हमारा चित्र दिया है इसमें थीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है कि थीटा का मान कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो पुनर्युक्त कोण का निर्माण होगा, जब हम सभी कोणों को जोड़ेंगे तो पुनर्युक्त कोण का निर्माण होगा, यानी सभी कोणों को जोड़ने पर जो योगफल आएगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो हम जोड़ेंगे 2 थीटा और थीटा 3 थीटा प्लस 3 थीटा 6 थीटा प्लस 4 थीटा, यानी 10 थीटा, यानी यह हमारा हो जाएगा 10 थीटा। तो 10 थीटा बराबर हो गया 360 डिग्री। 10 से काटेंगे तो 36 बार में कटेगा, यानी थीटा बराबर हो गया हमारा 36 डिग्री। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 36 डिग्री। थीटा का मान हो जाएगा 36 डिग्री। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए चित्र में कोण BOE बराबर 90 डिग्री तथा AB और CD सरल रेखाएं हैं। यदि Z बराबर 3x तो x बराबर व्हाट। देखते हैं हम इस चित्र में कह रहा है कि कोण BOE ये हमारा 90 डिग्री है और AB और CD सरल रेखाएं हैं। AB और ये CD क्या है, सरल रेखाएं हैं। तो ये जितना y ये होगा उतना ही ये सम्मुख कोण ये भी हमारा y के बराबर ही होगा।
अब हम देखते हैं कि x का मान हमसे पूछा जा रहा है और z बराबर कह रहा है कि 3x, ये z कितना के बराबर है तो 3x के बराबर है। अब हम इसके लिए लेते हैं ऊपर के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई, ये 180 डिग्री, ये 90 को उधर ले जाएंगे तो 180 में से 90 घट के हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। एक इक्वेशन हमारा ये मिल गया। इधर हम देखते हैं जब AOB के नीचे की तरफ आते हैं तो z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो देखते हैं हमारा z प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, और z का जो मान है वह हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि z बराबर कितना है 3x, तो z के जगह पे हम 3x रख देंगे, 3x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। यह हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो 2 में से 1 को घटाएं तो हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। घटा रहे हैं तो ये माइनस y हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3x में से x घटाएंगे तो 2x, 180 में से 90 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 90, 2 से काटेंगे तो 45 डिग्री, यानी x का मान हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कहता है दिए गए चित्र में बताएं कि x के किस मान के लिए BO एक सरल रेखा होगी। ये जो BOA है x के किस मान के लिए यह एक सरल रेखा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा होने के लिए सरल रेखीय कोण जो होगी वह 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर 3x प्लस 2x प्लस 20 डिग्री को जोड़ा जाए, अगर ये 180 डिग्री के बराबर होती है तो यह हमारा एक सरल रेखा होगा। तो देखते हैं क्या होगा हमारा, 3x प्लस 2x प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 3x और 2x हो जाएगा 5x, ये 20 उधर जाएगा तो 180 में से 20 घटाएंगे तो 160 डिग्री, 5 से इसको काटेंगे तो 32 बचे 160, यानी x का मान हमारा हो जाएगा 32 डिग्री। यानी यदि x का मान 32 डिग्री हो जाए तो यह BOA हमारा सरल रेखा हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में कोण POR और कोण QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं। यदि a माइनस बी बराबर समकोण का 1/3 तो a और b का मान है। देख रहे हैं कि कोण a और कोण b एक रैखिक युग्म बनाते हैं, अर्थात a प्लस b बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि a माइनस बी बराबर समकोण का 1/3, यानी 90 का 1/3 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी a माइनस b बराबर हो गया हमारा 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो b से b हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया 2a, 180 में हम 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 210 डिग्री, 2 से काटेंगे तो 105 डिग्री, यानी a बराबर आ गया हमारा 105 डिग्री। और हम देख रहे हैं कि a प्लस बी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 105 घटाएंगे तो b का मान मिलेगा, तो b हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए का मान हो जाएगा 105 डिग्री और b का मान हो जाएगा 75 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दिए गए चित्र में m पैरेलल n, तो x बराबर व्हाट और y बराबर व्हाट। तो देखते हैं यहाँ पे हमको दो रेखाएं दी हुई है, m और n जो दोनों क्या है समानांतर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह कोण हमारा 65 डिग्री दे रखा है, तो यह 65 है, तो एकांत संगत कोण से यह 65 है तो ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। जब ये 65 डिग्री है तो y हमारा कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा, y 65 डिग्री। और जब ये y हमारा 65 डिग्री है तो ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए, यानी x का मान हो जाएगा 180 में से 65 को घटा देंगे, यानी x हो जाएगा हमारा 115 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा 115 डिग्री। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन सही कौन सा है,
तो देख रहे हैं कि x का 115 और y का 65, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। x का मान 115 डिग्री और y का मान 65 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में ए बी सी डी और ई एफ तीनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं, x और y का मान बताएं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी और ई एफ क्या है हमारा, ये तीनों रेखाएं समांतर हैं, तो हमको x और y का मान पूछा गया है। तो देखिए ये 50 डिग्री है, तो एकांतर कोण से हमारा ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, और जब ये 50 डिग्री है तो x और 50 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री में हम 50 घटा देंगे तो x का मान हमारा हो जाएगा 130 डिग्री, तो x 130 डिग्री हो गया। अब y का मान पूछा जा रहा है, तो ये 50 डिग्री है, तो संगत कोण से y भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर देखते हैं कौन सा है, x 130 डिग्री और y 50 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा।